अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ईयर की मैथ्स की क्लास के साथ आज स्टडी टाइम का मैं टीचर मैथ्स का आ गया हूँ और एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि हमारी पिछली क्लास में चल रही थी और क्वेश्चन 1, 2 और 3 हम कर चुके हैं और आप चैनल पे देख सकते हैं हमारे स्टडी टाइम के। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई का है, इसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। ये इसका आज फर्स्ट पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2 माइनस आयोटा की पावर 4। इस पावर 4 को पहले तो आप ब्रेक करेंगे, वो कैसे करेंगे, एक इस 4 को ब्रेक करा, स्क्वायर स्क्वायर के अंदर ब्रेक कर देंगे, एक अंदर स्क्वायर रखेंगे एक बाहर रखेंगे, तो एक कर्ली ब्रैकेट बाहर आएगी, इसके ऊपर एक स्क्वायर आ जाएगा, अंदर आपका स्मॉल ब्रैकेट रहेगी। ठीक है, वो हमने ऐसे इसलिए किया कि ये एक स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का, जिसको आप इजीली खोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने खोल के दिखाया नहीं है आपको, तो आप मैट्रिक क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो ये करेगा ए का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 2ab करेंगे 2 to the 4 4 आयोटा हो जाएगा और प्लस बी का स्क्वायर इन आयोटा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला खुल गया, मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है ये। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की, वो क्या होती है, -1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या रखा, -1 रखा। 4 में से 1 माइनस कराए तो क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, 3 माइनस प्रोडक्ट और ये स्क्वायर बाहर चल रहा था कर्ली ब्रैकेट के, वो एज इट इज आ रहा है। अगेन ये फॉर्मूला खुलेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने खोल के इसलिए दिखा दिया कि एक दफा आपको समझ में पूरा आ जाए। तो ए का क्या था, 3 था, बी क्या था, 4 आयोटा था। तो 2ab प्लस बी स्क्वायर सबने से खोल लिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 3 6 6 4 24 आयोटा, ये हो गया 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो अगर हम इसको -1 कर देंगे तो ये पहले से प्लस है, तो माइनस प्लस -16 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ लिख बता दिया वजह, वजह ये रही और -16 हो जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। 9 में से 16 माइनस कराएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, -24 आयोटा ये साथ आपका आ गया। ये आपका आंसर है, इसमें मजीद सिंप्लीफाई की गुंजाइश नहीं है। आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरह से है कि -1 माइनस आयोटा √3 लिखा हुआ है, होल स्क्वायर है। तो देखिए -a माइनस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जैसे लिखा ना -a माइनस बी, तो इस माइनस साइन को हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दोनों माइनस साइन बाहर आएंगे तो दोनों अंदर क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों प्लस साइन हो जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे जो माइनस साइन बाहर कॉमन निकाला था वो किधर गया, तो भाई वो असल में -1 जो बाहर निकाला था तो उस पर स्क्वायर भी तो शामिल थी, तो वो जो -1 का स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है प्लस हो जाएगा। इसीलिए 1 लिखते नहीं है प्लस का, तो आपको इसको इसके इक्वल लिख दो, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये -1 हमने बाहर निकाला है तो स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो गया, नहीं खत्म हो गया और सीधा सीधा अंदर प्लस दोनों साइन आ गई। अब ये सिंपल खुलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आइए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से खुल गया। ये a का स्क्वायर 1 का हो गया, 1 स्क्वायर, 2 1 2 2√3 आयोटा प्लस ये √3 का स्क्वायर हुआ 3 3 आयोटा स्क्वायर हो गया। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया -1, तो -1 हुआ तो -3 था, -3 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर ये 3 में से 1 गया, माइनस का 2 बचेगा, साइन बड़े नंबर लग गई, -2√3 आयोटा, और इस तरह से आपका ये रिजल्ट आया -2 + 2 √3 आयोटा। अच्छा, पहले वाले को रियल नंबर कहते हैं, रियल है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स होता है। इस तरह से ये भी, ये रियल है, ये कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी कहलाएगा। ये इस तरह से सब में ऐसे होता है, ये रियल है, ये इमेजिनरी नंबर है। आयोटा के साथ वाला कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी कहलाता है, ये पहले वाला रियल। तो रियल पहले लिखा होना चाहिए, बाद में इमेजिनरी लिखते हैं आयोटा वाला। ठीक। अच्छा, पार्ट 3 मैंने लिखा है बिल्कुल सेम इसी सवाल की तरह है, बस ये इसका प्लस का फॉर्मूला था, इसमें मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया इस टाइप कि -1 को बाद में लिख दिया मैंने, √3 आयोटा पहले लिख दिया होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे आप a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से, बिल्कुल सेम मैसेज चलेगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो डू योर सेल्फ सेम एज क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। सेकेंड पार्ट की तरफ इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है a प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर क्यूब। यहाँ पर आ जाए, a प्लस बी का होल क्यूब है इसका जो सवाल है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, मैट्रिक क्लास में 9th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इस वक्त यहाँ पर a है क्या, 1, b क्या है, आयोटा, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने यहाँ देखिए पुट कर दिया है, 1 का क्यूब हुआ, आयोटा क्यूब हुआ, 3 1 आयोटा 1 प्लस आयोटा, सारे पुट कर दिए मैंने a और b के हिसाब से। 1 का क्यूब जाहिर है 1 ही होता है, आयोटा क्यूब हो जाएगा, 3 1 3 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा हो गया।
अच्छा, आयोटा जो क्यूब होता है वो उसको पता है ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करेंगे? एक दफा आयोटा स्क्वायर, एक दफा आयोटा वन लेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 को आयोटा से मिटाएंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा क्यूब इन शॉर्ट माइनस आयोटा के इक्वल हो गया। तोड़ करके ब्रेक करके देख सकते हैं। 1 को हमने ऐसे ही उतारते रहे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, 3 आयोटा को 1 से किया, 3 आयोटा 1 3 आयोटा, छोटा आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, आयोटा स्क्वायर क्योंकि माइनस का 1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर के -1 करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आयोटा बन था माइनस आयोटा। 1 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 2 बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो 2 आयोटा और ये -2। तो हम इसको रियल नंबर लिखते हैं पहले, बाद में लिखते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये हो गया -2 प्लस 2 आयोटा, ये सिंप्लीफाई हो चुका है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। अच्छा, पार्ट 5 में देखें, जो सवाल आपको इसमें नजर आ रहा है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 माइनस आयोटा, ठीक है। इसमें आपको देखना ये है कि √2, ये तो आपको ऐसे लिख दिया। अच्छा, नीचे इसमें करना ही होता है कि नीचे अगर आयोटा है तो उससे रैशनलाइज करा के खत्म करना है। इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। नीचे क्या लिखा हुआ है? √2 माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब साइन चेंज कर दें। अगर √2 माइनस आयोटा तो आएगा √2 प्लस आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ताकि नीचे का आयोटा में खत्म करना है, ठीक है। तो आइए, √2 प्लस आयोटा, √2 प्लस आयोटा को एक दफा लिख करके होल स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि सेम वैल्यू है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आ जाए तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ए का स्क्वायर है √2 का स्क्वायर, बी क्या है? आयोटा, नहीं आयोटा का स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस हो गया, नीचे आ गया 2 + 1, नीचे आ गया 3। ऊपर देखते हैं ऊपर क्या हुआ, ऊपर सिंपल हो रहा है, इसका फॉर्मूला खुल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। कैसे खुलेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 √2 आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 2 में से अगर 1 निकाले माइनस करें तो क्या बचता है हमारे पास? 1 बचता है। 1 प्लस 2 √ आयोटा अपॉन 3, तो एक दफा होगा 1/3, फिर प्लस ब्रेक, एलसीएम ब्रेक कहलाता है ये, 1/3 प्लस 2 √2 आयोटा अपॉन 3। तो ये आपका आंसर आ गया, और ये आपका टोटल सिंप्लीफाई हो गया। ये आपका रियल नंबर है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये आयोटा के साथ जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो उसको हमेशा ऐसे लिखना है। आइए पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो 6 में आप देख रहे हैं दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। पहले इसको तरीके से लिख देते हैं, 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। नीचे एक ही सेम ही है तो एक दफा लिख के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, 2 को 1 से किया, 2 1 जा 2, और 1 को आयोटा तो माइनस का आयोटा हो गया, फिर 2 आयोटा हो गया, फिर आयोटा से माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, ऊपर हो गया मल्टीप्लाई, नीचे होगा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होती है, अगर इसको -1 कर दें तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -2 आयोटा 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल, तो नीचे सिर्फ माइनस का 2 आयोटा बच जाएगा। ऊपर ऊपर क्या हुआ? तो ऊपर ही हुआ माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, ये 2 आयोटा में से 1 गया तो 2 2 तो खैर ऐसे ही रहेगा, 2 आयोटा में से एक आयोटा चला गया तो एक आयोटा बच जाएगा, नहीं है 1 आयोटा बचेगा, 1 लिखते नहीं है। अच्छा, ऊपर क्या हो रहा है? फिर मजीद 2 और 1 ऐड हो रहा है, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया, प्लस आयोटा हो गया, -2 आयोटा आपका नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि आपको अभी बताया था नीचे आयोटा जो है वो कभी भी नहीं छोड़ते, तो इस आयोटा को हमें जो नहीं छोड़ना है वो हमें ये करना है कि इसको खत्म करना है। खत्म किस तरीके का गया है? इसी आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे खत्म हो जाएगा। ये एक रूल होता है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, इस तरह ये खत्म हो जाएगा। ये जो -2 आपको दिख रहा था, मैं स्टार्ट में लिख दिया, आप लिख सकते हैं। माइनस साइन चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, और मल्टीप्लाई में हो तो आपको शुरू में लिख दें इस तरह से, ठीक है। तो इसे 2 आयोटा लिखा हुआ है, ये सर सही है, माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो आयोटा से ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा 3 3 आयोटा, और ये -1 मल्टीप्लाई हो गया, फिर आयोटा आयोटा स्क्वायर, और ये -1 हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो गया? 2 आयोटा स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई होकर आ गया, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? -1 होती है। ये देखिए -1 है, तो ये आपकी आयोटा स्क्वायर की -1 होती है, तो माइनस का 2 हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अब आप चलते हैं आगे। तो ये -2 है, ये इसको हमें रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लेते हैं। इधर लिखेंगे -3 आयोटा अपॉन -2, इधर +1 अपॉन -2, ठीक है ना। अलग अलग कर दिया, इसको हमने ब्रेक कर दिया, जैसे ये कहलाता है एलसीएम ब्रेक। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको -1/2 शुरू में लिख दिया, रियल पार्ट है ये, इमीडिएट पार्ट में मैंने माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 3/2 आयोटा, ये आपका आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा लेंदी था, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में इतना लंबा जो है आ सकता है, तो इसकी थोड़ी अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपकी। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
ये भी थोड़ा इनसे तो इजी लगेगा आपको। ये फॉर्मूला खुल रहा है भाई, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला खुला ही है, इसमें ये चीज़ें सामने आई हैं। एडजस्ट करिए, -1 हुई है, 4 में से 1 गया, 3 बचा है, 4 आयोटा हो गया, नीचे 3 - 4 आयोटा हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, ये 3 - 4 आयोटा है, वही वाली बात जो इसमें हो रही थी कि हमें इसको ख़त्म करना था। ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज़ करना पड़ता है, तो रैशनलाइज़ जैसे कि हमने इसको किया था, इसमें ये माइनस था तो कॉन्जुगेट से हम डिवाइड किया था। अब इसमें क्या है, 3 - 4 आयोटा है, इसी से हम डिवाइड हमें करना पड़ेगा प्लस से। तो खैर नीचे ऊपर देखेंगे तो सेम है, तो एक दफ़ा होल स्क्वायर लिख देंगे, एक दफ़ा लिख करके। नीचे आप देखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया है, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो मल्टीप्लाई फॉर्मूला खुलेगा तो ए स्क्वायर माइनस टू प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये खुल गया। 3 3 9 हो गया, 4 16 - 16 आयोटा स्क्वायर हो गया, 9 हो गया -16 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, तो माइनस का 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 24 आयोटा जो नीचे आ गया वो माइनस पहले से लिखा होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 16 हो गया ये, ठीक है। ये क्योंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसीलिए -1 आ गया, लिख देंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, सही है ना। तो सॉल्व होने के बाद जब आएगा, जाहिर से माइनस साइन इसलिए लग गया आयोटा स्क्वायर की वजह से। 9 में से 16 माइनस कराएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, प्लस का 24 आयोटा हो गया, नीचे इनको ऐड किया, 9 था पहले से, प्लस 16, 16 और 9 25, 25 हो गया, -7/25 प्लस 24/25 और आयोटा। ये हो गया फर्स्ट वाला रियल पार्ट, ये आयोटा वाला हो गया इमेजिनरी पार्ट। अगर आपको कोई सवाल पूछे इसी के अंदर कि बताओ रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इसके लिए आप बताएंगे रियल पार्ट -7/25 है, और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे 24/25। आयोटा नहीं लिखना होता उसमें, पार्ट बताएंगे तो सिर्फ नंबर लिखा जाएगा, कोफिशिएंट लिखा जाएगा आयोटा का, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 8 जो लास्ट पार्ट है, इसके बाद क्वेश्चन 4 आपका आज एंड हो जाएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। 1/2 माइनस आयोटा की पावर होल स्क्वायर है। अच्छा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली इसको इस फॉर्मूले की मदद से ओपन कर दिया, खोल दिया इसको, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की -1 हो गई, ठीक है। 4 - 4 आयोटा ये फॉर्मूले से खुलकर आया था। अच्छा, 4 में से 1 माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, फिर -4 आयोटा आ गया, ठीक है। 3 - 4 आयोटा। अब आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि नीचे अगर आयोटा आ जाए कभी भी, रेशनलाइज करा के उससे कॉन्जुगेट लेकर खत्म कर दिया जाता है। तो 3 - 4 आयोटा है, उसको खत्म करने के लिए 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा हम लेंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ जब इसको करेंगे तो एज 3 + 4 आयोटा रहेगा। लेकिन नीचे a - बी, a + बी का फॉर्मूला लग रहा है जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस और बी का नहीं कि 16 का हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा 16, 16 आयोटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये 16 आयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब इसको एलसीएम ब्रेकअप कर दें, 3/25, 4/25 आयोटा। ये फर्स्ट पार्ट आपका क्या होगा, रियल पार्ट। ये दूसरा वाला आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में कोई नई बात नहीं थी, सारी पुरानी बातें, इसलिए मैंने शॉर्ट इसको किया है कि फॉर्मूला खोल के नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला खोलने आप जो मैट्रिक क्लास 9 क्लास में करते हुए आए हैं आप लोग। फिर कॉन्जुगेट वही पुराना है, जो कॉन्जुगेट साइन चेंज करके करते हैं, माइनस है तो हमने प्लस बटा, इसको कॉन्जुगेट से इसलिए करते हैं नीचे आयोटा एंड हो जाए, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8 आज आपका खत्म होता है। तो इंशाल्लाह अब जो क्लास है इसके बाद वाली होगी क्वेश्चन नंबर 5 की, और उसमें कुछ इक्वेशन का सिलसिला है, वो हम शुरू करते हैं। थैंक यू।